नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक बदर सर के यूट्यूब चैनल पर। सीधा सीधा शुरू करते हैं। प्रखर राजस्थान 2.0 सप्ताह 8 की कार्य योजना कक्षा 3 से 5 भी और कक्षा 6 से 8 भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 दिवस की कार्य योजना में दे चुका था। और आज अपन देखने वाले हैं कार्य योजना 30 चौथे, पांचवें और छठे दिन की, यानी कि 13, 14 और 15 तारीख 3 दिनों की अपन ये कार्य योजना इसके अंदर देखने वाले हैं। शानदार शानदार गतिविधियां इसके अंदर मैं लेकर के आया हूं आपके लिए, जिसके अंदर जो शिक्षक ऐप में जो आपको निर्देश दिए हुए उनका भी पालन कर रखा है और कक्षा के अंदर लागू की जा सकने वाली गतिविधियां हैं। तो शुरू करते हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय दिवस की कार्य योजना पर हम पहले ही बात कर चुके हैं और इसकी पीडीएफ आपको भैरव टेक बदेसरी टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल गई होगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। और अगर आप मेरे से डायरेक्टली मैसेज पर बात करना चाह रहे हैं, अगर कोई इसी प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट में, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया है आपकी प्रॉब्लम पर, देन यू कैन कनेक्ट लर्नर अंडरस्कोर कवि09 ये मेरी इंस्टा आईडी है। 75,000 76,000 फॉलोवर हैं इस पर। आप यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं और आप जो है टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं बात को। पहले, दूसरे और तीसरे दिन की कार्य योजना हम देख चुके थे। ये डे 1 की थी, डे 2 की थी और डे 3 की थी। इन पर मैं आपको इन पर आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। सीधे सीधे चलते हैं चौथे, पांचवें और छठे दिन की कार्य योजना पर। यह है आपका डे 2। डे 2 के बाद आपका डे 3 भी हमने देख लिया था। बात कर रहे हैं अपन डे 4 की। ठीक है। छठे दिन के अंदर तो मैं शानदार योजना लेकर के आया हूं, जिससे जो है बच्चों को भी मजा आएगा और आपका भी जो है कार्य आसान हो जाएगा। 13, 14, 15 3 दिवस की कार्य योजना देखने वाले हैं। जो दिनांक 13 है उसकी कार्य योजना देख लीजिए। कक्षा 3 से 5 भी एप्लीकेबल है, कक्षा 6 से 8 के लिए भी एप्लीकेबल है। आसानी से लगा सकते हैं, सप्ताह 8 हो जाएगा। और यहां पर देखो, पुनरावृत्ति कराएंगे प्रथम 3 दिवस की, फर्स्ट 3 डेज की पुनरावृत्ति। उसके बाद में अपन क्या करेंगे साथियों, शिक्षक ऐप पर उपलब्ध गतिविधि वीडियो आ की मात्रा का दिखाना। शिक्षक ऐप पर इसके अंदर 3 वीडियो मौजूद है सप्ताह 8 में आपके। तो आप पहला वीडियो दिखा देंगे आ की मात्रा वाला, और उसके बाद में गतिविधि के बाद में उसका आयोजन भी आप क्लास के अंदर करेंगे, जो बच्चों को दिखाएंगे। और उसके बाद में निम्न शब्दों को बोर्ड पर लिखकर समन्वित रूप से मात्रा ज्ञान और रकार पर मात्रा ज्ञान एवं रकार रकार रेफ सबको शामिल कर लेंगे। और मौखिक भाषा विकास, धारा प्रवाह केंद्रित शिक्षण कार्य करेंगे। जैसे प्रार्थना, यहाँ पर शब्द को तोड़ना और जोड़ना ये बच्चों को मन सिखाएंगे। एक सामान्य सी गतिविधि है, इसमें आप देख सकते हैं कोई इश्यू वाली बात नहीं है। प्रार्थना, प्रारंभ, प्रमाण, कार्यक्रम, शर्म, ऐसे अपन 4-5 शब्द और ले सकते हैं गुरुदेव। ऐसे ही 8-10 अन्य शब्द लेकर उनका पठन, वाचन, लेखन और धारा प्रवाह पठन करवाना, ये काम हम करवाएंगे। गृह कार्य में ऐसे ही 5-6 शब्द और दे देंगे, जिनको बच्चे तोड़ करके लाएंगे, पढ़ करके आएंगे और दूसरे दिन आकर के कक्षा के अंदर सुनाएंगे। ये अपना कार्य रहने वाला है चौथे दिन की कार्य योजना। और जो आपका 5वां दिन है, डे 5, वो कुछ इस तरह का रहने वाला है। ठीक है गुरुदेव। इसमें देखो, डे 2 की गतिविधि शब्द ढूंढो की अपन थोड़ी सी क्विक रिवीजन करवा देंगे 2-5 मिनट में। डे 3 की गतिविधि हमारी अधूरी कहानी, उसका रिवीजन करा देंगे। और डे 4 की गतिविधि आ की मात्रा का जो वीडियो देखा था उसकी भी पुनरावृत्ति करा देंगे। 15 मिनट तो आपके पुनरावृत्ति में चले जाएंगे, मान के चलिए। उसके बाद में बाल दिवस मनाना। बाल दिवस को आप चाहे तो बड़े रूप में बना सकते हैं, चाहे तो छोटे रूप में बना सकते हैं, और इंटरेस्टिंग गतिविधियां उस दिन आप करवा सकते हैं। मान लिया कि चम्मच दौड़ करवा दी, कुर्सी रेस करवा दी, कुछ इस तरह का अपन भी काम कर सकते हैं। और शिक्षक ऐप में उपलब्ध गतिविधि है कहानी सुनाकर बच्चों द्वारा उसका शीर्षक बदलना। कहानी सुनाएंगे बच्चों को और बच्चे फिर उस कहानी का शीर्षक बदलेंगे। ये काम अपन करेंगे जो आपको ऐप के अंदर दे रखा है। तो उसका जो वहां पर 2 पार्ट दे रखे हैं, पार्ट 1 और 2। तो पार्ट 1 का वीडियो दिखाएंगे पहले, उसके बाद में उसी प्रकार की गतिविधि हम कक्षा के अंदर आयोजित करेंगे, जिसके अंदर अपन 4 ब्लॉक टीचिंग मेथड यूज करेंगे, है ना, जिसमें धारा प्रवाह पठन हो गया, डिकोडिंग हो गया, मौखिक भाषा विकास, चारों जो है उसके अंदर चीजें आ जाएगी। हाँ, पहले पार्ट 1 दिखा दिया, फिर हमने गतिविधि का आयोजन क्लास में कर लिया। उसके बाद में पार्ट 2 का वीडियो में हम बच्चों को दिखा देंगे। और डे 3 का गृह कार्य जांचेंगे अपन। डे 3 में हम जो होमवर्क दिया है उसका जांच करेंगे। उसके बाद में जिस जिसकी कॉपी चेक कर रहे हैं उसके व्यक्तिगत भी सुधार करना है। उन सभी बच्चों की जो गलतियां हैं, उनमें जो कॉमन मिस्टेक्स आ रही है, उनको बोर्ड पर लिख करके पूरी क्लास के अंदर, ग्रुप के अंदर, समूह के रूप में जो है उनका सुधार करवाएंगे। मात्रा आ से अह तक की संक्षिप्त पुनरावृत्ति हम बच्चों को करवा देंगे, क्योंकि क्या आने वाला है, प्रथम दक्षता आकलन आने वाला है, सीबीए फर्स्ट। सीबीए फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो सीबीए फर्स्ट पर मैंने वीडियो बनाया, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, गृह कार्य देना ये कर लेंगे। और लास्ट डे जो है आपका बहुत शानदार, इसमें गतिविधि का मैंने आयोजन किया है, शायद मैं आपको समझा पाऊं। देखना, पुनरावृत्ति कराएंगे संपूर्ण सप्ताह की। उसके बाद में गतिविधि या स्थानीय खेल भी अपन करवा सकते हैं, गतिविधि भी करा सकते हैं। मैंने एक गतिविधि ली यहाँ पर। सभी बच्चों को अपन क्या करेंगे सर, गोले में बिठा देंगे। सभी बच्चों को गोले में बिठा देंगे और फिर उनमें से 12-15 बच्चों को जो है हम
मात्राओं के प्रतिनिधि बना देंगे, है ना। वो गोले में बैठ गए बच्चे, 20 बच्चे हो सकते हैं, 25 बच्चे हो सकते हैं, 15 बच्चे हो सकते हैं। इस एक को कह दिया भाई आप आ की मात्रा है, उसके हाथ पर आ की मात्रा लिख दी, दूसरा ई की मात्रा, तीसरा ए की मात्रा, औ की मात्रा, इस तरह से हम सभी मात्राएं, और एक को हमने रेफ बना दिया, एक को रकार बना दिया, एक को अम बना दिया, एक को चंद्र बिंदु बना दिया। इस तरह से बच्चों को बांट देंगे और उनके हथेली पर भी लिख देंगे, कहेंगे कि भाई आप ये मात्राएं हैं, ठीक है। बच्चे बैठ गए गोले में। अब उसके बाद में हम जो शिक्षक हैं वो बीच में खड़े हो जाएंगे, और बीच में खड़े होने के बाद में हमने एक शब्द बोला, मान लीजिए हमने बोला कमला। अब कमला शब्द बोला तो इसमें क बिना मात्रा का, म बिना मात्रा का, लेकिन ला यानी कि ल के ऊपर आ की मात्रा आ रही है। जब हम कमला बोलेंगे तो केवल वो बच्चा खड़ा होगा जो आ की मात्रा का प्रतिनिधि है, ठीक है। बस ये एक शब्द हो गया। उसके बाद में हम और शब्द बोलते जाएंगे, इस तरह से हम 15-20 शब्द बोलेंगे। उन शब्दों के अंदर जो जो मात्रा इंक्लूड हो रही है, उस मात्रा से संबंधित बच्चे अगर खड़े हो रहे हैं व्यवस्थित रूप से, इसका मतलब हम मात्रा ज्ञान बहुत अच्छे से सिखा चुके हैं। और बच्चे कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, इट मींस वी हैव टू वर्क अगेन, हमें थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। चलिए देखिए, जैसे कि एक शब्द और बोल दिया हमने, मान लीजिए हमने बोल दिया जैसे एक और कोई सा भी शब्द ले लो, जैसे हमने बोल दिया प्रेरणा। क्या बोला शब्द सर हमने? प्रेरणा। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि हमने एक शब्द बोला ग्रुप के अंदर, बीच में टीचर जी खड़े हैं, मैम हो सकती है, मार्सा हो सकते हैं, और हमने बोला प्रेरणा। तो ऐसी शब्द, ऐसी कंडीशन में कितने बच्चों को खड़ा होना चाहिए? यहाँ पर 3 बच्चों को खड़ा होना चाहिए। एक तो नीचे रह आ रहा है, ठीक है, हाँ, और एक तो ये आधा रह आ रहा है, और उसके बाद में एक ही मात्रा आ रही है, और उसके बाद में आधी मात्रा। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे हमारे सामने खड़े होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। और इसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, इस गतिविधि को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और भविष्य में इसका वापस से आयोजन करें तो बच्चे मैक्सिमम इसमें पार्टिसिपेट करें, अधिकतम सीख सके, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इस गतिविधि का 15-20 शब्दों पर दोहरा, और जो बच्चा बेहतरीन प्रदर्शन करेगा उसका सम्मान करेंगे। गतिविधि के दौरान प्रयुक्त शब्दों को बोर्ड पर लिखकर अपन शिक्षण करवाएंगे। उस गतिविधि के दौरान हमने जो जो शब्द बोले फिर उनको बोर्ड पर लिख करके उनका विश्लेषण करेंगे, बेटा देखो इसमें ये मात्राएं आ रही थी, इसमें मोहन, राकेश और पूजा को खड़ा होना था, लेकिन पूजा की जगह सरिता खड़ी हो गई, पूजा खड़ी नहीं। इस तरह से अपन जो है उनका एक्सप्लेनेशन कर देंगे, और गतिविधि के दौरान ये हो गया। और ये आपका जो लास्ट में अपन विश्लेषण करेंगे वो LSR ब्लॉक टीचिंग मेथड पर आधारित आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए नहीं है और जुड़ना भी नहीं चाहते, ऐसी कंडीशन में ये डे 1 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में ये आपका डे 2 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में ये आपका डे 3 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। है, अब बहुत सारों के सवाल हो सकते हैं कि सर अभी तो डे 3 तो निकल चुका है और आप डे 3 तक डे 1 डे 2 क्यों बता रहे हैं? तो बहुत सारे मेरे जैसे टीचर्स भी होंगे जो अब योजना बनाएंगे, है ना, कि वो योजना को लागू पहले कर देते हैं और बनाते बाद में, ऐसे मेरे जैसे गुरुदेव भी हो सकते हैं। डे 4 का ये आपका रहने वाला है, और डे 5 का आपकी ये कंडीशन रहने वाली है, और उसके बाद में डे 6 ये रह जाएगा। अब रहा सवाल, सर हमें निपुण के वीडियोस नहीं मिल रहे, निपुण को लेकर के मुझे बहुत सारे डायरेक्ट मैसेज आ रहे हैं टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो गुरुजी, निपुण राजस्थान में मैं हिंदी की कार्य योजना का एक लेसन प्लान, पूरे पार्ट का लेसन प्लान 7 दिन का 8 दिन का बना चुका हूँ, और नहीं इंग्लिश में बनाया है मैंने। एक सप्ते का 7 या 8 दिन का मैंने प्लान बनाया है पूरे एक लेसन के लिए। और मैथ्स में लगभग आपका 11 या 12 दिनों का मैं प्लान बना के शेयर कर चुका हूँ पूरे एक लेसन का। हिंदी बच रही है, तो जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं उसके संबंध में वीडियो डाल दूंगा। बतौर BLO आई एम वेरी बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण मैं वीडियोस टाइम पर नहीं डाल पा रहा हूँ। और आपको टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लें। और अपने चैनल को, इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्यारी सी मुस्कान के साथ इसको लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।